गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम शब्द बहुत ही पावरफुल है। इसके वाइब्रेशंस हम फील कर सकते हैं। हर मंत्र, हर जाप जो हम करते हैं, जो स्तोत्र बोलते हैं, हर किसी के स्टार्टिंग हम ओम वर्ड से करते हैं। ये जो ओम है ना, ये बेसिकली 3 अक्षरों से बना है। पहला अक्षर है अ। जब हम अ बोलते हैं तो इसका जो हम साउंड क्रिएट करते हैं अ बोलने के लिए, ये नाभि के थ्रू होता है। पेट में आप स्ट्रेस देते हो, वहाँ से एनर्जीज लगती हैं, तब ये अ कर का साउंड आता है। ये पहला अक्षर है जो हमारे मुंह से निकलता है जब हम छोटे होते हैं। तो बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो ऐसे बोलता है वो। ये जो अक्षर है, जैसे मैंने कहा कि नाभि के थ्रू इसका उच्चारण होता है, तो नाभि इज़ अ पॉइंट कि हम जन्म लेने से पहले जब माँ के पेट में होते हैं तो हमारी नाभि से माँ की नाभि कनेक्ट होती है, और हम क्रिएटिविटी के लिए जो भी एनर्जीज चाहिए वो माँ के थ्रू हमें मिलती है। तो इन शॉर्ट हम ऐसे कहते हैं कि ये जो अक्षर है, ये ब्रह्मा जी, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, उनको रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड वर्ड है ऊ। जब हम ऊ का उच्चारण करते हैं तो हम ये हार्ट के थ्रू करते हैं। हार्ट के थ्रू, हृदय के थ्रू इस वर्ड का प्रेशर आता है और हम ऊ बोलते हैं। आप बोल के देखिए, ऊ बोलोगे तो यहाँ वाइब्रेशन फील होती है। तो ये जो वर्ड है, ये जैसे हमारा हार्ट हमें ज़िंदा रखता है, वैसे ही ये वर्ड विष्णु जी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमें ब्रह्मा जी क्रिएट करते हैं और जीवित हमें विष्णु जी रखते हैं, ग्रो हमें विष्णु जी करते हैं। अ उ म, ये थर्ड वर्ड है ओम का। ये जब बोलते हैं म, तो ये थ्रोट के वाइब्रेशन से होता है। थ्रोट में जो वाइब्रेशंस होती हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं शिव जी को, और क्योंकि यहीं पे हमारा जो लाइफ साइकिल है वो एंड होता है। विष्णु जी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी बोला जाता है शिव जी को। सॉरी, गड़बड़ हो गई। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन त्रिदेवों को याद करते हैं। ओम ये 3 कालों को भी रिप्रेजेंट करता है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये 3 वर्ल्ड्स को भी रिप्रेजेंट करता है, अर्थ, एटमॉस्फेयर एंड हेवन। ये जो ओम वर्ड है, ये 3 मैटर के जो 3 गुण होते हैं, किसी भी मैटर के 3 गुण होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये 3 के फॉर्म में बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। हमारा जो थॉट, स्पीक, एक्शन, ये 3 चीज़ें होती हैं। हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और क्या काम करते हैं, इन तीनों को रिप्रेजेंट करता है। ओम शब्द के उच्चारण से हम अपनी बॉडी, माइंड एंड सोल, जिसे हम कहते हैं शरीर, आत्मा और चित्त, इसे हम यूनिवर्स की एनर्जी से एक रूप कर सकते हैं। तो बहुत ही पावरफुल है ये ओम शब्द जो है। इसे कॉस्मिक साउंड भी बोलते हैं। साइंटिस्ट ने इसको एक्सपीरियंस किया है। जब वो स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पे एक ओम ऐसी ध्वनि उनको, दे फील दिस साउंड इज गोइंग अराउंड इन द यूनिवर्स, इसलिए इसको कॉस्मिक साउंड भी कहते हैं। इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे ओम बोलने से हमारे चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट होती हैं। जब हम ओम बोलते हैं तो मैंने जैसे कहा कि हमारे 3 पार्ट्स में, बेली बटन जैसे पेट में, हार्ट में और थ्रोट में वाइब्रेशंस होती हैं। इसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी, इन वाइब्रेशंस की वजह से हमारी पूरी बॉडी हेल्दी, स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि प्रॉपर ब्लड फ्लो को हेल्प करता है ये। इसी तरह से डाइजेस्टेड रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, डाइजेशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी ये सॉल्व करता है। ओम शब्द के उच्चारण से कहते हैं कि अगर हम ओम शब्द 10 मिनट भी रोज़ बोलें सोने से पहले, तो नींद ना आने की जो बीमारी है वो भी ठीक हो जाती है। हम अपने
बॉडी को, माइंड को, चित्त को जैसे कहते हैं, हमें स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में भी ये साउंड हेल्प करता है। इतना पावरफुल है ओम शब्द। ओम शब्द ये हमारे 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस को भी डिफाइन करता है। एक ही शब्द में हमारे जो 3 कॉन्शियस के जो लेवल्स हैं, जैसे पहला लेवल है जब हम जागे हुए होते हैं, जिसे हम जागृत कहते हैं। तो ओम का अगर हम ये सिंबल देखें तो ये जो पार्ट है उसका, ये है जागृत अवस्था। जब हम दिन में घूमते हैं, फिरते हैं, काम करते हैं, तो ये कर्व्ड आउटवर्ड्स है, बाहर की तरफ जा रहा है। बाहर की तरफ जा रहा है मतलब हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को ध्यान देते हैं। हम बाहर अपने सेंसेस फोकस करते हैं कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। यह है पहला, जिसे हम कहते हैं जागृत कॉन्शियसनेस। ये एक है, ये जो पार्ट है ये हमारा डीप स्लीप। डीप स्लीप मतलब ऐसे कह सकते हैं जैसे हम जागृत अवस्था में फुल्ली कॉन्शियस होते हैं, डीप स्लीप में हम कह सकते हैं अ सॉर्ट ऑफ अनकॉन्शियस। थोड़े बहुत थॉट्स होते हैं जो नींद से हमें जगा के बाहर लाते हैं, पर मोस्टली वी आर नॉट बॉदर्ड, रिलैक्स्ड होते हैं हम लोग। अगर कुछ पेन भी हो रहा हो, कुछ दर्द भी हो रहा हो, तो डीप स्लीप में जब हम जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। अपने टेंशन्स, अपने वरीज को हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, सॉर्ट ऑफ अनकॉन्शियस। फिर हमें बाहर खींच के लाता है हमारा कॉन्शियस। और उसके बाद ये दोनों कॉन्शियसनेस के बीच में ये जो एक थर्ड है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा सबकॉन्शियसनेस। सबकॉन्शियसनेस मतलब जब हम सोने जाते हैं, कभी कभी हम बहुत डीप स्लीप में सोते हैं और कभी कभी हम लोग सपने देखते हैं। सपने जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के प्रोसेसिंग की वजह से होते हैं। तो ये जो तीसरा लेवल है ये है सबकॉन्शियस लेवल, जो हम स्वप्न भी कहते हैं, जिसे सपने देखते हैं हम। और इन तीनों साउंड, जो 3 चीज़ें हैं ओम की, ये इन तीनों कॉन्शियस लेवल के बाद एक 4th स्टेज भी आता है, एक 4th लेवल भी आता है, जिसको हम चातुर्य या तुर्य भी बोलते हैं। ये डॉट उस तुर्य को रिप्रेजेंट करता है। ये इन सब लेवल से ऊपर है। ये है ओम शब्द उच्चारण के बाद की जो शांति होती है, जो इन्फिनिटी होता है, नेवर एंडिंग फेज, शांत, ब्लिस, जिसे हम मोक्ष भी कहते हैं। तो ये है हमारे कॉन्शियस लेवल का हाईएस्ट पॉइंट, जो मेडिटेशन के थ्रू हमें पाना है। देखिए, जब हम डीप स्लीप में होते हैं तब थोड़ी देर के लिए ही हम एक तरह का एक ब्लिस एक्सपीरियंस करते हैं, शांतता एक्सपीरियंस करते हैं। पर जब हम इन तीनों लेवल्स के ऊपर उठते हैं, चातुर्य तुर्य को पाते हैं, तब हम ऑल द टाइम वी आर रिलैक्स्ड। पर ये तुर्य तक पहुंचने के लिए ये एक चांद, जिसको हम बोलते हैं, ये जो शेप है ये रिप्रेजेंट करता है माया, इल्यूजन, ये जो दुनियादारी है। एक्चुअली होना क्या चाहिए, तुर्य लेवल हमें मिलना चाहिए। हम मेडिटेशन से, कंसंट्रेशन से एक ऐसी लेवल मिल जाए हमें कि हम शांत, रिलैक्स्ड, हैप्पी, ब्लिस, एक मतलब नो बॉदरेशन, नो टेंशन, जैसे सोते वक्त होता है थोड़ी देर के लिए। एक्चुअली नींद की फीलिंग हमारे अंदर दी गई है ये रियलाइज करवाने के लिए कि देखिए ऐसा होता है ब्लिस, ऐसे होते हैं हम रिलैक्स्ड। बट एक कुछ थॉट्स हमारे मन में आते हैं, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं थॉट के थ्रू कि नहीं, तुम्हें उठना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें प्रोजेक्ट बनाना है, तुम्हें कॉलेज जाना है। तो ये जो थॉट्स होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज के फॉर्म में हमें डीप स्लीप से जगाते हैं। बट अगर आपने ये 4th लेवल को पा लिया, अगर आपने तुर्य को पा लिया, चातुर्य को पा लिया, तो हमारे सारे काम उसी डीप स्लीप वाले सिचुएशन में होंगे, उसी डीप स्लीप वाले इमोशन के थ्रू होंगे। वही लेवल आपका रहेगा। हम शांत, ब्लिस, नो वरी, नो टेंशन, पर हम सारा काम कर रहे हैं।
हम जब डीप स्लीप में होते हैं तब थोड़ी देर के लिए ही हम रिलैक्स्ड होते हैं, एक आत्म भाव हमारा जागता है। पर शरीर भाव है ना, कर्म, ड्यूटीज़, ये हमें याद दिलाते हैं। शरीर भाव उस आत्म भाव को कम कर देता है और हम उस फेज से बाहर आ जाते हैं। सोचिए कितना अच्छा हो कि वो रिलैक्सेशन, वो ब्लिस वाली फीलिंग, वो शांत जैसे हम सोते हैं, वैसा ही स्टेट आपको दिन भर मिले, हर काम करते वक्त मिले। ये होता है तूर्य या मोक्ष। तो ये 4th लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जिसको हम तूर्य बोलते हैं, इससे पाने के लिए 2 मेन रुकावटें हमारे सामने आती हैं। पहला है प्रॉपर नॉलेज। हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में। हमें कहीं हमने जो इतनी पढ़ाई की, इतने जो हम स्कूल कॉलेज गए, कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं हुआ कि शांत रिलैक्स कैसे रह सकते हैं। बस डॉक्टर एक गोली दे देते हैं और बोलते हैं टेंशन मत लो, खुश रहा करो, अच्छी अच्छी बातें सोचा करो। बट टेंशन लेने के बाद दवाई खाने की नौबत ही ना आए, ये पहले ही हो जाए, टेंशन ही ना आए, ऐसी स्थिति हम क्यों नहीं पा सकते हैं? हमारे वेदों पुराणों में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, पर हमें लगता है कि अरे ये सब कैसे हम कर सकते हैं, ये तो साधु बाबा लोग करते हैं, ये तो गुरु लोग करते हैं, इसके लिए तो संसार छोड़ना पड़ता है। एक्चुअली इसमें संसार छोड़ना नहीं है, हमें आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम मेडिटेशन करना है। धीरे धीरे जैसे हमारा आत्म भाव जागेगा, हम धीरे धीरे रिलैक्स होते जाएंगे। दिन भर हम कोई भी काम करें, एकदम ऐसे इमीडिएटली इंटेंस रिएक्शन, डीप हर्ट, ऐसा इंटेंस फीलिंग हमें बॉडी में नहीं आती। और धीरे धीरे विद प्रैक्टिस चातुर्य या तूर्य हम पा सकते हैं, ये लेवल हम पा सकते हैं। तो प्रॉपर नॉलेज नहीं दिया गया है। हमें लगता है कि हमें तो काम करना है, काम अगर ये सब हम करते बैठे तो काम कैसे होगा, हमारा कर्म हम कैसे करेंगे, ये एक रुकावट है। एक और रुकावट आती है कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, कैसे करें। ठीक है, मुझे पता है कि मोक्ष, हमें लगता है मोक्ष मतलब अरे मरना तो नहीं। इट्स अ स्टेट ऑफ ब्लिस, जहाँ कोई पेन, कोई वरी, कोई फिक्र, कोई टेंशन ना हो, वो स्टेट। तो प्रॉपर गाइडेंस नहीं है कि तो कैसे करें। इसके लिए हमें एक जीवंत गुरु चाहिए। कोई भी विद्या हम सीखते हैं, डांस सीखते हैं, गाना सीखते हैं, क्या हम ऑनलाइन सीख सकते हैं? ऑनलाइन वो हमें बताएंगे कि चलो हाँ ऐसे गाओ, पर हम सही गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं वो कैसे पता चलेगा? एक जीवंत गुरु चाहिए जो हमें हर गलती पहले बताए कि ऐसा ही करना है, ऐसे नहीं करना है, इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर दे। हर किसी के लिए इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस हो। इसलिए इस आध्यात्मिक प्रगति के लिए गुरु की ज़रूरत होती है। पर हमें लगता है कि हमने इतनी किताबें पढ़ ली, इतना नॉलेज ले लिया, अब गुरु क्या बताएंगे? एक्चुअली जो हमने पढ़ा, इट वॉज नॉट नॉलेज, इट वॉज इन्फॉर्मेशन। जो चीज़ हो चुकी है वो हमें सिखाई जाती है, वो है इन्फॉर्मेशन दिया गया है। नॉलेज मतलब जो अंदर से आता है। नॉलेज कभी भी बाहर से नहीं आ सकता। नॉलेज हमें मिलता है जब हमारी आत्मा परमात्मा से एक रूप हो जाती है। देखिए, हर किसी की लाइफ प्रॉब्लम अलग है, लाइफ स्टाइल अलग है, ज़रूरतें अलग है, कैपेसिटी अलग है, कैपेबिलिटी अलग है। हर किसी का फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट अलग है। पर हम जो बुक पढ़ते हैं वो एक ही बुक हर कोई पढ़ता है। तो एक ही बुक पढ़ने से हम सबका कॉमन सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? इसके लिए हमें एक ऐसा गाइडेंस चाहिए जो इंडिविजुअल हमें जानता हो, मन हमारा एक, मैंने कहा कैपेसिटी, कैपेबिलिटी जानता हो, और वो एक ही है, वो है हमारी आत्मा। ये जो 4th लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, चातुर्य या तूर्य, इसे पाने के लिए हमें, जैसे मैंने कहा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। पर हम क्या करते हैं, सारे कामों को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देती है कि ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, पढ़ाई करनी है, घर संभालना है, बच्चों को देखना है, पार्टी में जाना है, और अगर टाइम मिला तो हम मेडिटेशन करेंगे। ये प्रोसेस ही उल्टा हो गया। होना क्या चाहिए, सुबह उठते बराबर पहले आप मेडिटेशन कीजिए, वो एक ऑरा बनाइए, वो एक स्टेट बनाइए कि हम
रेडी हैं अभी सारे प्रॉब्लम्स, सारी समस्या, सारे काम, सारे कर्म 100% करने के लिए। हम रिवर्स करते हैं, हम पहले कामों को इम्पोर्टेंस देते हैं। और अगर मेडिटेशन किया भी तो मेडिटेशन इसलिए नहीं करना है कि हम दिन भर सारे काम 100% हो, कोई गलती ना हो, सक्सेस तो मुझे मिलना ही चाहिए। मेडिटेशन का फोकस होना चाहिए तूर्य की प्राप्ति के लिए, मोक्ष, वो ब्लिस, वो शांति के लिए। फोकस ये रखो मेडिटेशन का। और जब हम शांत होंगे, देखिए मेडिटेशन में हम दिन भर का, मैं ये नहीं कह सकती कि आज तो मैं ऑफिस जाने वाली हूँ तो रास्ते में अगर रिक्शा खराब हुई तो ये कर देना, मैं आगे जाऊंगी, आगे अगर ट्रैफिक जैम हो तो ये कर देना। ये सुबह सुबह मेडिटेशन में हम नहीं मांग सकते। आई कैन नॉट राइट ऑल माई प्रॉब्लम्स कि ये एक हफ्ते में मुझे ये प्रॉब्लम्स आने वाली है, प्लीज प्लीज मेरे को हेल्प करो, मुझे हेल्प करो, ऐसा नहीं हो सकता। इट्स इम्पॉसिबल। तो हम ही अपना ऑरा पॉजिटिव करके क्यों ना निकले घर से, हम ही क्यों ना मेडिटेशन करें, अपनी आत्मा भाव बढ़ाएं, आत्मा जागृत करें, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन करें। फिर जो भी हो, ट्रैफिक जैम हो या ना हो, हम रिलैक्स्ड ही होंगे। वी विल नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल चेंजिंग एनवायरमेंट। हमारे चारों तरफ जो एनवायरमेंट है वो एक एक सेकेंड में बदलता है। एक एक सेकेंड में हम वापस पीछे आके प्रे करके फिर आगे नहीं जा सकते। इसलिए हम ऑरा ही अपना ऐसा क्रिएट करें कि सेल्फ प्रोटेक्शन, जैसे हम वैक्सीन लगाते हैं कि कोई भी बीमारी अंदर ही नहीं आ पाएगी, ये ऐसा है स्पिरिचुअल वैक्सीनेशन, हम इसे कह सकते हैं। अगर जिंदगी में परेशानियां आती हैं, प्रॉब्लम आती है, रोज हमें कोई ना कोई एग्जाम देना पड़ता है, कोई ना कोई टेस्ट देना पड़ता है, बिकॉज दिस वेरी प्रैक्टिकल एनवायरमेंट, एवर चेंजिंग एनवायरमेंट। तो हम स्टेटमेंट पुट करते हैं, अरे जिंदगी है, परेशानियां तो आएंगी, मुसीबतें तो आएंगी ही, ये तो झेलना ही है, ये तो सहना ही है, जन्म जो लिया है ये तो भोगना ही है। यस, एवरीथिंग इज करेक्ट। सराउंडिंग एनवायरमेंट चेंज होता ही रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज का इफेक्ट हम पे हो। बाहर जाने से पहले जैसे धूप में जाते हैं, हम सनस्क्रीन लगाते हैं, क्यों? धूप को नहीं चेंज कर सकते ना, सन को बोले आज नहीं निकल भाई हम बाहर जा रहे हैं, नहीं, सनरेज तो रहेंगी, हम सनस्क्रीन क्यों लगाते हैं? प्रोटेक्शन के लिए, कि सन जितना है आप अपनी गर्मी दिखाओ, जरूरी है एनर्जी के लिए, पर हमें अपना चेहरा प्रोटेक्ट कर लें। गॉगल पहनते क्यों पहनते हैं? ताकि आंखों में ज्यादा इफेक्ट ना हो, सनरेज का नेगेटिव इफेक्ट ना हो। वैसे ही घर से निकलने के पहले हम चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा बना के चलें मेडिटेशन के थ्रू, तो सारे जो स्टेप्स है आगे के वो अपने आप इजी 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 सिंप्लीफाइड होते जाएंगे। अगर हम रेगुलर ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब सब आपको देख के कहेंगे कि अरे इतना काम कैसे कर लेते हो दिन में, हम तो इतना काम कर ही नहीं पाएंगे। हर काम परफेक्ट कैसे कर लेते हो, कोई भी काम में गलती नहीं होती। आपको भी नहीं रियलाइज होगा ये, पर थोड़े जब बार बार लोग बोलेंगे तो आप सोचोगे कि सच में क्या मेरे से हर काम परफेक्ट होता है, सच में क्या मैं बहुत ज्यादा काम करते हैं? तो दीज चेंजेस विल टेक टाइम, पर आपका ये काम है, मेडिटेशन करो। पर जब मेडिटेशन करते हैं तब ऐसे नहीं सोचना कि हाँ आज से मेरा सब काम परफेक्ट होना चाहिए, आज से मैं सबसे ज्यादा काम करूंगी, नहीं। हमारा फोकस होना चाहिए, जैसे मैंने कहा, ओम के बाद की जो शांति होती है, उस शांति में वो ब्लिस मिले, वो शांति मिले, वो पाने का फोकस रखो। बाकी सारी चीजें बाय प्रोडक्ट्स हैं। हमारा फोकस मेन जाता है कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए। भगवान के मंदिर में भी हम जब जाते हैं कभी भी कुछ मांगिए मत। और इन चीजों का हमें ज्यादा नॉलेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जो डे टू डे लाइफ है उसमें इसको पार्ट बनाया ही नहीं गया है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेडिटेशन सीखिए, चेंजेस देखिए, एंड इतना ज्यादा वो हमारे जिंदगी का एक रूप हो जाना चाहिए। जैसे हम रोज सुबह नहाते हैं, जूने जमाने में जो जंगलों में रहते थे आदिवासी लोग, वो रोज नहाते थे क्या? नहीं। पर चेंज होते होते आज हम उस स्टेज पे पहुंचे कि नहीं, रोज तो नहाना है, रोज तो खाना है, सोना भी है। तो जैसे हम ये सारा काम करते, पढ़ना तो है, स्कूल हर बच्चा जाता है। एक टाइम ऐसा था जब स्कूल सब नहीं जाते थे,
लड़कियों के लिए स्कूल ही नहीं थे। तो धीरे धीरे वो चेंजेस आते जाते हैं। कोई तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि यस, लड़कियों ने भी स्कूल जाना चाहिए, कंपलसरी स्कूल होना चाहिए, सर्व शिक्षा अभियान, ऐसी चीज़ों से हमें प्रेरित किया जाता है। तो ये आपका काम है अभी कि मेडिटेशन सीखिए और इसे इतना अपने दिनचर्या का पार्ट बना लीजिए, अपने लाइफ का पार्ट बना लीजिए कि आने वाली जनरेशन्स अपने आप, हाँ, मेडिटेशन करके ही घर से निकलना है। ये मतलब दिन में 2 बार तो बैठना ही है मेडिटेशन के लिए, ये अपने आप उनमें आ जाए, ये संस्कार उनमें आ जाए, ये हमें कोशिश करनी है। ये सारी बातें हमारे ग्रंथों में लिखी है, हमारे वेदों पुराणों में लिखी है, हर चीज़ का इम्पोर्टेंस बताया गया है। पर हमें संस्कृत नहीं आती, हम वो पढ़ते नहीं हैं। हमारे किसी भी इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कहीं में भी, साइंस में, किसी भी सब्जेक्ट में इन वेदों का मेंशन नहीं है। इन चीज़ों का, मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस कोई भी कहीं भी जिक्र नहीं है। सरप्राइजिंग। तो ये हमारा काम है अभी इसे लाना, लोगों को इसके बारे में बताना। ये सब धीरे धीरे वेरी स्लो प्रोसेस है जो कि होना चाहिए। देखिए, ये वेद लिखने वाले भी इतने ज्ञानी, इतने महान थे कि वो लिखते वक्त भी उन्हें पता था कि ये सब शायद हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया ना, कुछ सिंबल्स बनाए, उनको उन चीज़ों को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया। जैसे ओम का सिंबल है, तो हम क्या करते हैं, ओम के सिंबल को हम सुबह रंगोली बनाते हैं। चलो, हमने ग्रेट काम किया। फिर हमारे मन में आता है, हम रोज सुबह ओम बनाते हैं, भगवान के सामने रंगोली बनाते हैं, दरवाजे पे स्वस्तिक बनाते हैं। हम उसमें भी हम ग्रेटनेस ढूंढते हैं अपना। हम ये नहीं सोचते कि ओम हम क्यों बना रहे हैं, वाई द शेप इज लाइक दिस, इनका क्या मीनिंग है, ये क्यों सब चीजें हैं, ये हमें नहीं हम सोचना नहीं चाहते। हम उस चीज के बारे में एक कहते हैं ना कि दिन भर हमारे हाथ में फोन होता है, बट वी आर नॉट क्यूरियस कि क्या सिंबॉलिक मीनिंग है, क्या चीज है ये सब हमें एक अपने अंदर लाना होगा, अवेयरनेस क्रिएट करना होगा। दिन भर चक्की पीसने से अच्छा है कि हम मेडिटेशन करें आधा घंटा और उस स्टेज, उस लेवल को पाएं कि हर काम हमसे इजीली हो जाए। पर एम होना चाहिए वो लेवल को पाना, काम बाय प्रोडक्ट होगा। आप सब ओम के बाद की शांति, ब्लिस को पा सके, यही गुरु चरण में प्रार्थना है। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।